बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 28 सितंबर सन 2023 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज ओमान में 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल के मौके की मुनासबत से ही आज मुख्तलिफ़ इदारों में छुट्टी थी, यानी ओमान के जो सरकारी इदारे हैं उनमें छुट्टी थी और दोबारा जो वर्क स्टार्ट होगा वो 1 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार से होगा। तो यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है कि अगर बात करें 12 रबीउल अव्वल की या फिर ईद की या फिर इसी तरह के जो इस्लामी दिन हैं उनकी, तो पाकिस्तान और जो अरब कंट्री है इनमें एक दिन का फ़र्क देखने में नज़र आता है। एक दिन का फ़र्क, ज़्यादातर चांस होते हैं एक दिन का फ़र्क होता है। वैसे चांद भी एक है, आसमान भी एक है। सऊदी अरेबिया, यूरोपियन कंट्रीज़, इन सब का जो एक ही दिन होता है, लेकिन पाकिस्तान में या फिर कभी कभी इंडिया में भी जो है इसमें दिन में डिफरेंस होता है, यानी एक दिन का फ़र्क होता है। लेकिन चांद जो है वो तो एक ही है, आसमान एक ही है। लेकिन ये इसकी वजह क्या है मेन, अगर इसके हवाले से आप कोई किसी अच्छे से रब्ता करके इस हवाले से पूछ कर हमें बता सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और तफसीली तौर पर बताना है कि इसकी वजह क्या है, एक दिन जो है वो आगे पीछे क्यों किया जाता है। कुछ इसी तरह का जो चक्कर है वो 14 अगस्त और 15 अगस्त को भी किया जाता है। हालांकि आज़ादी जो है वो 15 अगस्त को ही मिली थी दोनों ममालिक को, लेकिन पाकिस्तान एक दिन पहले मनाता और इंडिया एक दिन बाद में। तो बाकी आज की जो 3 से 4 मिक्स न्यूज़ हैं उसमें नंबर 1 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी की तरफ से एक न्यूज़ आए थे कि उसने दो वर्करों को जो है वो रेस्क्यू किया है। और वो 2 वर्कर जो थे वो विंडो साफ़ कर रहे थे एक बड़ी बिल्डिंग की और वो वहाँ पर स्टक हो गए थे। तो ओमान की जो वजारत है सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी, उसने उनको रेस्क्यू किया और सेफली तौर पर उनको नीचे उतारा। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है इंडोनेशिया के हवाले से। बाकी हमारी जो न्यूज़ है वो ज़्यादातर ओमान, पाकिस्तान, इंडिया के हवाले से ही है, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया का ताल्लुक़ है साथ में। इंडोनेशिया ने जो ई कॉमर्स पेमेंट है वो ब्लॉक की है, उस पर पाबंदी आयद की है सोशल मीडिया के ऊपर से पे करने के लिए या फिर कुछ चीज़ें बाय करने के लिए। मिसाल के तौर पर, यानी ज़्यादातर जो उनकी पाबंदी की जो वजह बनी है वो टिकटॉक शॉप है। आप अगर टिकटॉक चलाते हैं तो आपके पास जो टिकटॉक शॉप का जो ऑप्शन है, टिकटॉक शॉप का जो ऑप्शन है वो भी लाजमी होगा। वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो क्रिएटर अपने फीड में उसको ऐड करते हैं और अपनी वीडियो में उसको सेल करते हैं वो लोगो लगाकर साथ में। तो टिकटॉक शॉप पर जो है वो बनिस्बत दूसरे स्टोर्स की, बनिस्बत दूसरी ई कॉमर्स साइट की बहुत ही कम जो है वो पैसे पे करने पड़ते हैं, यानी चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलती हैं। तो इसी चीज़ के पेश नज़र जो है वो इंडोनेशिया ने पाबंदी लगाई है कि जो भी ई कॉमर्स पेमेंट है उसे सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो बैन किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया को आप अपने चीज़ों को सेल करने के लिए, यानी उनकी मशहूरी वगैरह के लिए यूज़ कीजिए और बिल्कुल फुल तौर पर जो है वो पेमेंट के लिए इसको इस्तेमाल ना कीजिए। बाकी अगर आपने अभी तक टिकटॉक शॉप जो है वो नहीं सर्च की, नहीं देखी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें सामान जो है वो बहुत ही सस्ता मिलता है बनिस्बत यानी दूसरे ई कॉमर्स साइट से। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के सुल्तान जनाब हैतम बिन तारिक साहब की तरफ से। आज 12 रबीउल अव्वल है, तो इस मौका की मुनासबत से, 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जो है वो 162 अफराद को, यानी 162 जो पर्सन हैं उनको कैद से रहाई का जो है वो एक शाही फरमान जारी किया गया है। और इन 162 अफराद में से 94 यानी 94 अफराद जो हैं वो खारजी हैं और बाकी जो हैं वो ओमानी हैं। तो उन तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से मुबारकबाद जिनकी जो कैद है वो ख़त्म हुई है और अपनी फैमिली से जाकर मिलेंगे। और इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है वादी डेका डैम के हवाले से। वादी डेका डैम जो है वो आज से उसका जो पानी है वो छोड़ा जाएगा और ये 27 सितंबर से, यानी कल 27 सितंबर से लेकर और 4 अक्टूबर 2023 तक जो टोटल पानी छोड़ा जाएगा, डैम के जो गेट हैं वो खोले जाएंगे, तो उसमें 15 मिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी है
27 سے 4 اکتوبر تک جو ہے 27 سپتمبر سے 4 اکتوبر تک یہ اتنا پانی جو ہے وہ چھوڑا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی 3 سے 4 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، کہ پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ اگر کچھ بھی ورڈ جو ہے وہ کچھ غلط نکل گیا ہو، آپ کو کچھ ورڈ کی جو ہے وہ سمجھ غلط لگی ہو، تو اس کے لیے ایڈوانس میں سوری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ۔ لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ۔ نیوز سن کر اس کے بعد میں کمنٹ کیجیے گا، اپنے جذبات، اپنی محبت جو ہے وہ ایک سائڈ میں رکھیے گا، اور جو سوال پوچھے گئے ہیں ان کا جواب جو ہے وہ لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔